जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षतीह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। ये मांडुक्य उपनिषद का पारायण अभी चल रहा था, तो पहले दो खंड में जो बात आई थी, मैं अपनी बात कर रहा हूं,
वो जो श्लोक आए थे, मंत्र आए थे, उसके साथ कनेक्शन अच्छा बैठ रहा था। लेकिन तृतीय और चतुर्थ खंड के जो मंत्र आए थे, उसमें स्मृति कुछ मेरी तो धुंधली हो रही थी कि भाई ऐसा लग रहा था कि डिस्कस किया है या किया ही नहीं है। एनीवे, डोंट वरी, आपके ऊपर कोई ज्यादा जुल्म नहीं होगा। लेकिन वैसे भी वो जो स्मृति धुंधली है, उसका भी कंपेंसेशन तो होने ही वाला है, क्योंकि वो सारे जो श्लोक है वो ओमकार के लिए हैं, और ओमकार के लिए हमें अलग से ही अध्ययन करना ही है। तो इट विल गेट कंपेंसेटेड, डोंट वरी। हमने ओमकार के बारे में जो चर्चा मांडुक्य उपनिषद में करी है, वो इतनी डिटेल में नहीं करी है जितनी हमने आत्मा के बारे में करी थी। इसलिए वो जो आगे के जो श्लोक हैं, द्वितीय खंड तक के आत्मा के जो बात थी, वो कुछ अच्छी तरह से हमें याद है। आज आत्मा की उन्हीं विशेषताओं के बारे में बात करनी है। और चेतना की जो तीन अवस्थाएं हमने देखी थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, उसको अवस्था त्रय कहते हैं। जागृत अवस्था में भौतिक शरीर और इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत के साथ हमारा संसर्ग होता है, उसका अनुभव होता है। और जब भी बाहरी जगत के साथ हम संपर्क करते हैं, तभी दो बातें होती हैं। एक तो बाह्य जगत का स्थूल प्रपंच जो है उसका अनुभव, यानी कि बटाटा वड़ा गरम गरम खा लिया तो उसका जो स्वाद आया, वो स्वाद का अनुभव, यानी दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमीडिएट गेन या रिएक्शन, जो भी आप बोलो, वो अनुभव। और दूसरा, मन में वासना के रूप में यह बात संग्रहित हो जाती है, क्या बटाटा वड़ा इज टेस्टी। यानी जब भी दोबारा आप गरम बटाटा वड़ा देखेंगे तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो बटाटा वड़ा खाया था, उसका जो अनुभव था, वो हमारे चित्त में संग्रहित हो गया है। तो दो 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 बातें होती हैं। जब बाहर की घटना के साथ हमारा संसर्ग होता है, तो पहले उस घटना के साथ की अनुभूति होती है, द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और वो जो अनुभूति है, वो हमारे चित्त में रिकॉर्ड हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। यानी ये कुछ वो कैसेट रिकॉर्डर की तरह है। मान लीजिए कि हम कुछ गाना सुन रहे हैं और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, बराबर, तो हम गाना सुन भी रहे हैं और कैसेट के ऊपर वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। पहले टू इन वन टेप रिकॉर्डर आते थे ना, कि जिसमें आप रेडियो भी बजता है और टेप रिकॉर्डर भी होता है, तो रेडियो सुनते सुनते आप वो गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे ही ये सुनते सुनते तो आपको सुनाई भी दे रहा है, और एक कैसेट में गाना रिकॉर्ड भी हो रहा है। और वो गाना कभी ना कभी आप जब भी चाहे तभी आप बजा सकते हैं। और जो चाहे तभी बजा सकने की जो बात है, वो स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न अवस्था में जब भी बाहरी जगत के साथ हमारा भौतिक शरीर और इंद्रियों की सभी क्रियाएं छूट जाती हैं, तो भौतिक शरीर का जो तादात्म्य है वो छूट जाता है। लेकिन अभी हमारा अंदर का जगत शुरू होता है, और हम अपनी एक नई दृष्टि, सॉरी, नई सृष्टि शुरू करते हैं, स्वप्न का जगत जिसको हम कहते हैं। और इसमें बाहरी जगत के सारे अनुभव हमें स्वप्न में भी होते हैं।
माइंड यू, पांचों इंद्रियों के स्वप्न, आई मीन ध्वनि स्पर्श दृष्टि गंध वगैरह जो भी है, यानी स्वप्न में भी हमारा जो जगत है वो बाहरी जगत के जैसा ही है। फर्क इतना ही है कि बाहरी जगत में जो स्थूल अनुभव होता है वो स्वप्न में नहीं होता है। वो अभी मन में अनुभव होता है, पहले इंद्रियों का अनुभव था। और दूसरा, जब ये वो टेप की हुई चीजें जब ये बचती हैं, तो वो टेप रिकॉर्डर जो हमारा है वो शफल मोड में आ जाता है। शफल मोड आपको मालूम है ना? फिर वो कोई भी गाना बजा देता है। इस तरीके से ये स्वप्न में जब ये रिकॉर्ड की गई चीजें ही बजेंगी, लेकिन वो किस फॉर्म में बजेगी या तो किस सीक्वेंस में बजेगी, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और जब सुषुप्ति में हम जाते हैं, तभी ये अनुभव भी बंद हो जाते हैं। भौतिक गतिविधियां की अनुपस्थिति हो जाती है। मन शांत हो जाता है। मन भी असक्रिय हो जाता है। और इसलिए हमारा कोई न तो बाहरी जगत है, न तो कोई आंतरिक जगत है। मात्र शरीर की इनवॉलंटरी क्रियाएं जो हैं वो चलती रहती है। दैट इज श्वासोच्छ्वास, रक्ताभिसरण, रक्त का प्रवाह, डाइजेशन, यानी जो भी क्रियाएं शरीर की है जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जिसको वो इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, वह सुषुप्ति अवस्था में चलते रहते हैं। तो क्योंकि बाहरी जगत के साथ का शरीर का इंद्रियों का संसर्ग छूट गया, मन ने अपनी सृष्टि बनाना बंद कर दिया, तो जो आत्म तत्व है वह किसी भी प्रकार के तनाव की अनुभूति नहीं करता। और इसलिए उसको इन तनावों की अनुपस्थिति में एक ताजगी प्राप्त होती है। जागृत अवस्था ये तीनों अवस्थाओं में ज्यादा प्रबल या तो पावरफुल है, क्योंकि मुख्य रूप से हम भौतिक जगत के साथ ही ज्यादातर जुड़े हुए रहते हैं और उसी का अनुभव करते रहते हैं। स्वप्न में इसी के प्रभाव का असर होता है। अब ये तीनों अवस्थाओं में जो चेतन तत्व है वह मौजूद है, इस अनुभूति करता है। और इस चेतन तत्व को आत्मा नाम दिया गया। और वो आत्मा कैसा है? तो वह ऐसा है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम स आत्मा स विज्ञेय। इसके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी है, सो डोंट वरी, वी विल नॉट रिपीट इट। खाली आपको उसकी याद दिला दी। ये आत्मा जो है वह ऐसा है। अदृश्य, अदृष्ट है। अव्यवहारम यानी कि अगोचर है, इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों के साथ उसका व्यवहार नहीं हो सकता। अग्राह्यम, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं।
अलक्षणम यानी इंद्रिया उसके कैरेक्टर के बारे में जान नहीं पाती हैं। अनुमान या तो कोई तार्किक आधार उसके साथ नहीं हो सकता है। ये अविचारणीय है, अविवरणीय भी है, यानी यू कैनॉट थिंक अबाउट इट, यू कैनॉट डिस्क्राइब इट ऑल्सो। अविचारणीय, अविवरणीय। प्रपंचोपशमम यानी सांसारिक सभी जो व्यवहार है जिसको हम प्रपंच कहते हैं। सिर्फ प्रपंच यानी जो नॉर्मल कोलोक्वियल भाषा में हम कहते हैं, वो जो डिसीट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो प्रपंच नहीं, यानी कि छेतरपिंडी वाला प्रपंच नहीं। संसार के साथ का हमारा जो व्यवहार है उसको प्रपंच किया जाता कहा जाता है। और यह प्रपंच का भी उपशमन हो जाता है, यानी कि संसार के साथ के सारे व्यवहार मिट जाते, बंद हो जाते हैं। अपरिवर्तनीय है, शुभ है, अद्वैत है, सत है। और यह सभी विविधताओं में हाजिर है, साक्षी है, इसलिए वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है, आंतरिक नियंता है, सभी जीवों के अंदर विद्यमान रहता है। स आत्मा सविज्ञेय, यह आत्मा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था। कल जब भी मैं ये रिवीजन कर रहा था तो एक घटना घटी। ऐसे देख रहा था, देखते देखते फिर वो कल वो लोकसभा में जो हंगामा हो गया था, तो वो भी थोड़ा न्यूज़ वगैरह समय समय पर देख लेने की इच्छा बनती थी। तो मैंने सोचा चलो जरा यूट्यूब खोल के देख लें, क्या कुछ नया कुछ है क्या। तो यूट्यूब खोलने के लिए, एक्चुअली यूट्यूब मैंने खोला वो समाचार देखने के लिए, लेकिन ये यूट्यूब का एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जैसी चीज़ें हम बार बार देखते रहते हैं वैसी चीज़ें वो यूट्यूब हमें दिखाता है। यानी इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग न्यूज़ तो यूट्यूब में न्यूज़ ही दिखाता रहेगा आपको। यूट्यूब में कुछ आप संगीत के बारे में देखेंगे तो संगीत ही दिखाता रहेगा। यूट्यूब में कुछ और कोई बखेड़ा आप देखते हैं तो वो फिर उसी का ही सब आएगा आपके सामने। वो एक यूट्यूब की करेगा, वो याद कर लेता है मेमोराइज करके जो आपको चाहिए वो यानी शुद्ध प्रेय परोसता है यूट्यूब। चलो नई सी बात कर कि जो आपको पसंद है वो बताता है। तो मैं गया था ये न्यूज़ देखने के लिए, लोकसभा का। लेकिन सडनली आउट ऑफ ब्लू, फ्रॉम नोवेयर, एक क्लिप मेरे सामने आई। वो दो बहनें हैं, नंदिनी और, अरे उसका नाम याद है, सॉरी। अंजलि और नंदिनी, अंजलि गायकवाड़ से तो आप परिचित होंगे। वो सारेगामापा में आई थी, यदि आपने उसको फॉलो किया होगा तो। दो बहनें हैं। तो जब भी वो क्लिप का खाली वो मेरे सामने आया तो उसका बैकग्राउंड कुछ नया दिखा, मुझे बोला ये कुछ नया उन्होंने गाया है। आई नॉर्मली लाइक टू लिसन टू देम, उनको मैं सुनना अच्छा लगता है मुझे। दोनों बहनें अच्छा गाती हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में देखने लगा, और इज अ शेयर कोइंसिडेंस मुझे इसमें आत्म तत्व का फ्लैश दिखाई दिया। फिर
अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक हिंदी फिल्म आई थी, मराठी नाटक कटियार काळजात घुसली के ऊपर से बनी हुई, और वही टाइटल के साथ, यानी फिल्म हिंदी में थी, कटियार कागजात घुसली। शंकर महादेवन का उसमें लीड रोल था, और शंकर महादेवन ने ही उसमें प्लेबैक भी दिया, यानी एक्टर कम सिंगर का रोल शंकर महादेवन ने उसमें निभाया था। कितने लोगों ने ये फिल्म देखी, जरा थम्स अप करिए। कटियार कागजात घुसली देखने वाले जरा थम्स अप करिए, जिन्होंने देखी है। ओके, इना बेन ने देखी है। बस, सुरेश जी भी नहीं? फिल्म देखी है आपने? देखिए तो थम्स अप करिए, तो थम्स अप करके दिखाइए ना। हाँ। ओके। और वसंत जी नहीं, कविता जी नहीं, मराठी माणूस नाही देखी, कटियार काळजात घुसली फिल्म नाही पाहिली? अय्यो, असं कसं करता हो तुम्ही? बहुत अच्छी फिल्म थी, बनी थी। और नाटक जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और उसके ऊपर से फिल्म बनी है। और बहुत अच्छी फिल्म है ना, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, वर्थ वॉचिंग। उसका एक गाना है मन मंदिरा करके, सुना होगा आप लोगों ने। अभी फिल्म ही नहीं देखे तो गाना भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सारे गाने हैं ना, जल्दी ध्यान में नहीं आते हैं। वो ये दोनों बहन, एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म में शंकर महादेवन ने गाया है, और अभी ये दो बहनों ने गाया है। यदि आपकी फरमाइश है तो उसका रसाद स्वाद करा के सुनाऊं, और यदि आपको ऐसा है कि वे तो ये लग गया है पीछे और बोर करता है सब, एवरी थर्सडे आके कुछ नया नया शास्त्रीय संगीत है, हाँ भाई पहले बताता हूँ, सुनना है तो थम्स अप करिए, नहीं सुनना है तो जय श्री कृष्ण। कितने थम्स अप आते हैं, जरा मैं गिनूं तो सही। हम सर में धर में नहीं है, मन में इच्छा है तो ही थम्स अप करना। एक दो तीन चार, હવે તો બધા કરશે। अच्छे से, कहीं कहीं हम वो पुच्छ विषाणहीन की कक्षा में न आ जाए, इसलिए थम्स अप तो करना ही पड़ेगा। एनीवे, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको सुनाता हूँ। ओके, तो फिर एक 2 मिनट मुझे दे दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट करने में गया, उसमें वो सब निकल गया, तो जरा ढूंढ के, यू हैव टू गिव मी, आई पॉज इट फॉर 2 मिनट्स, एंड देन आई एम हियर ओनली, जरा ढूंढ के आता हूँ। जी, ऐसे ही मैं आपको सुना दूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, तो पहले उसकी थोड़ी पूर्व भूमिका। और ये सब भी जुल्म जो आपके ऊपर ढाए जा रहे हैं, उसके लिए सिंगुलरली यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कान्हा है। तो गाली देना है, कंप्लेन करना है तो उससे करिए। वे मेरे सामने लाके रख देता है तो मैं परोस देता हूँ, और आज तो आपसे पूछ के परोस रहा हूँ। तो आज आज की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, कान्हा की है। क्योंकि कल एक्सीडेंटली ये मेरे सामने आया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ये ढूंढ भी नहीं रहा था, आई वॉज नॉट सर्चिंग दिस, दिस जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ मी, आउट ऑफ ब्लू, एंड आई एंजॉयड इट। एनीवे, विदाउट मच एड्यू, मैं आपको पहले तो ये गाना है उसकी पूर्व भूमिका बता दूं। मन मंदिरा, दिस इज बेस्ड ऑन राग देश। राग देश का वंदे मातरम,
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातर, ये राग देश। ठीक है, यानी कुछ फेमिलियर चीज आपको सुना, पता चले कि राग देश क्या चीज है। शास्त्रीय संगीत से ताल्लुकात रखने वाले एक हिनाबेन तो हमारे यहाँ है, और जिनका भी थोड़ा बहुत ताल्लुकात है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खमाज थाट का राग है, और इसमें अवरोह में नी कोमल बजता है। इसका मजा इसी में है, अवरोह में जो नी कोमल बजता है उसी का ही मजा है। और जब ये गाने में आएगा तभी मैं इंडिकेट करूंगा कि यहाँ कोमल नहीं बज रहा, जरा सुनिए। 4.33 पे जरा ध्यान रखिए टाइम स्केल के ऊपर, जब ये बजेगा तभी। एनीवे, मन मंदिरा तेजाने उजळून घेई साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपताना। विथ डिवाइन रेडियंस ये साधक इल्यूमिनेट्स द श्राइन ऑफ हिज माइंड। मन को मंदिर बोला, और ये जो साधक है वह, ये जो आत्मा का जो तेज है, उससे अपने मन को वो प्रकाशित करता है। संवेदना संवादे सहवेदना जपताना, वह एक सेंसिटिव यानी कि संवेदनाशील, संवेदनशील मन, एम्पैथेटिक मन, करुणामय मन जो है, वह उसकी बिहेवियर हो जाती, कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे ये गाना मैं आपको सुना रहा हूं। तळहाताच्या रेषाने सहज सुखा का भोगी कुणी। हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, बराबर है। और ये प्रारब्ध के मुताबिक क्या हम मात्र इस डेस्टिनी के सुख का ही उपभोग करते हैं क्या? Does one enjoy a life dictated by destiny alone? Are we restricted only to that? क्या हम सिर्फ प्रारब्धवादी हैं कि जो हमारे रेखाओं में जो लिखा है वही वही सुख हम भोग के? नहीं, आगे की लाइन इज एक्सलेंट। स्वयं प्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा। ये गाभारा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वयं प्रकाशी तू तारा, यू आर अ सेल्फ ल्यूमिनस स्टार। जो हम आत्मानंद की बात करते हैं, आत्मा के प्रकाश की जो बात करते हैं, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाशित आत्मा है। यू आर द सेंचुरी ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। तुम शुद्ध चैतन्य तत्व के गाभारा, गर्भगृह जो कहते हैं ना मंदिर में, कि जहां मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती है, वह चैतन्य को जहां हमने प्रतिष्ठापित किया है, वह तुम हो। भर पंखातून स्वप्न उदयाचे जेप घेरे पाखरा। हे मनरूपी पंछी, तू कल के लिए आशावादी होकर, फुल विद द ड्रीम्स ऑफ टुमारो। भौतिक लेवल पर देखेंगे तो ये मोटिवेशन है कि जो भी जिंदगी में हम करते हैं उसके लिए एक हमारे पास एक स्वप्न है, और वो स्वप्न को साकार करने के लिए टेक ए लीप एंड फ्लाई टू ग्रेटर हाइट्स। एक बहुत बड़ी उड़ान भरो और ऊंचाइयों को छू लो। ये भौतिक लेवल पर ये हो गया, बराबर, मोटिवेशन हो गया। लेकिन हम तो अध्यात्म के अध्ययन करते हैं, तो यहां हमें क्या देखना है? उसी, यानी कि अभी अभी हमारा व्हाट इज अवर ड्रीम ऑफ टुमारो, ये आत्मा प्रकाश को आत्मसात करना है, उसको देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। तो उसके ऊपर निधिध्यासन करो। परपंखातुन स्वप्न उद्याचे जेप घेरे पाखरा। इस आत्म तत्व के ऊपर हम कंसंट्रेट करें और फिर ऊंची उड़ान भरें, और उससे जो आनंद आता है
उस आनंद की तुम अनुभूति करो। फ्लाई टू ग्रेटर हाइट्स, यानी हमें और कोई भौतिक आकाश को नहीं छूना है, लेकिन ये आत्मानुभव का जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति हमें लेनी है। अभी ये गीत ओरिजिनली फिल्म में शंकर महादेवन का गाया हुआ है, लेकिन मुझे इन दो बहनों ने जिस तरीके से गाया है वह भी इतना ही अच्छा लगा, मधुर लगा, और इसलिए मैं आई एम प्रेजेंटिंग दीज टू सिस्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू। अभी ये दे आर वेरी यंग, आप देखेंगे, वेरी यंग। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, हिना बेन, दे आर फर्स्ट लेवल ऑफ म्यूजिशियंस, यानी कि उनके आगे की पीढ़ी में कोई म्यूजिशियंस नहीं थे, यानी कोई घराने की संतान नहीं है। इनके पिता जो अंगद गायकवाड़ हैं वो उनके गुरु हैं। और अंगद गायकवाड़ का भी मैं आपको बैकग्राउंड सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जमाने में वो ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे, वो वन ऑफ द ऑर्केस्ट्रा सिंगर। लेकिन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को इस तरीके से ट्रेन किया है कि सुनकर आप हैरान हो जाओ। और स्वरों की जो शुद्धता है, द क्लैरिटी, द, उसको क्या कहें, उसको जो रजूआत करी है उन्होंने, समथिंग सुपर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करूं। ये सब नाटक में इसलिए कर रहा हूं, इसका भी मैं आपको एक रीजन बता दूं कि इन चीजों की, यदि, यानी इट इज माई वे ऑफ गोइंग टू इट, यानी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं मात्र उस रास्ते को मैं आपको आपके सामने उजागर कर रहा हूं। नॉट नेसेसरीली कि दिस इज द पाथ, यानी यही रास्ता है, ये मैं कहने की कोई जरूरत नहीं कर रहा हूं कि भाई इसी रास्ते से आपको जाना है। लेकिन इस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तो अभी इस रास्ते से यदि आपको चलना है तो कैसे चले, तो इसकी मैं आपको यहां नो हाउ देता हूं। इफ यू वांट, इस रास्ते से यदि आपको गुजरना है तो इस तरीके से चलो मेरे साथ, तो मजा आएगा। बाकी आत्मानंद को प्राप्त करने के और कई रास्ते हैं, यू कैन चूज योर ओन पाथ, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। इस रास्ते से मैं जा रहा हूं, इससे मुझे आनंद आता है, इट इज ए टाइम टेस्टेड पाथ। यदि आपको चलना है तो दिस इज हाउ यू कैन गो। इसलिए मैं आपको मेंटली ट्रेन कर रहा हूं, यानी कि कभी भी जिंदगी में ऐसी स्थिति आए कि हम अकेले बैठे हैं, देयर इज नथिंग एल्स टू डू, कैसे क्या करें, और मौज में रहना है, तो मौज में रहने का ये रास्ता है। यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड एनीबॉडी, कोई नहीं है तो चलेगा, कुछ नहीं है तो चलेगा, बस अच्छा संगीत सुनो और मौज में रहो, मस्ती में रहो। ये मस्ती मैं कर रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, राधे सिखा रहा हूं भी नहीं कहूंगा, आपको उसकी अनुभूति की कुछ बूंदे पिला रहा हूं बस। सो दिस इज द इंटेंशन। इसमें से आपको आनंद आए तो आपका नसीब, बोर हो गए तो भी आपके नसीब, और अदर माई बैड लक यदि आप बोर हो गए तो। और आनंद आया तो वी आर ऑल आर हैप्पी। एनीवे, तो इन दोनों बहनों को सुनिए आप, मैं प्रस्तुत करता हूं। हाँ, ये क्लिप देखने की मेरी इच्छा क्यों हुई, उजड़ून के साधक आए जो इन्होंने लिखा था अंग्रेजी में, वो कुछ पढ़ने में मुझे कुछ अच्छी अजीब लगा, बोला ये क्या है, वो व्हाट इज, तभी एकदम स्ट्राइक नहीं हुआ कि उजड़ून के साधका है वो। तो जब पहली बार पढ़ा तो कुछ अजीब सा मुझे लगा, तो बोला क्या है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने क्लिप को देखी, एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड इनटू इट। एनीवे, ये निधि ध्यासन है।
बेटा मन मंदिरा ते जाने हो मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका संवेदना संवेदना संवादे संवेदना जमताना मन मंदिरा ते जाणे उजळून घे साधका मन मंदिरा तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी स्वयंप्रकाशी तू तारा स्वयंप्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा हरपंखातून तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी तळहाताच्या रेषांनी सहज सुखा का भोगी कुणी स्वयंप्रकाशी तू तारा स्वयंप्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा हरपंखातून स्वप्न उद्याचे हरपंखातून स्वप्न उद्याचे झेप घेणे पाखरा उजळून घे साधका मन मंदिरा ते जाणे उजळून घे साधका मन मंदिरा मन मंदिरा मन मंदिरा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा रे रे सा रे रे नी नी सा सा नी
रे इट्स ए आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अभी इसी बात को, अभी क्या हुआ कि मन मंदिरा का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ढूंढते ढूंढते मैं किसी और जगह पर जा चढ़ा। वहां प्राची शाह पंड्या, शी हैपन्स टू बी द डॉटर ऑफ माय क्लासमेट इन यूनिवर्सिटी। सुधीर शाह करके मेरे मित्र थे, क्लासमेट थे मेरे, उनकी बेटी है। और वो शी इज ए रिनाउंड कथक डांसर। इसी गाने के ऊपर शंकर महादेवन की रिकॉर्ड लगाकर उसने डांस किया है। और मैं मन मंदिरा का मीनिंग ढूंढते ढूंढते मैं वहां पहुंच गया उसकी साइट के ऊपर। तो वो भी छोटी एक 2 मिनट की क्लिप है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या आपको देखना है वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो, और फाइनली कंक्लूडिंग स्टेप में जब ये फुटवर्क उसका जो, जब ये घुंघरू बजते हैं और जो ताल में जो नाचती हैं, तो जो घुंघरू बजते हैं और उसके जो पैर की जो उसका जो फुटवर्क है टाइल के ऊपर, वो जो 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 ताल में वो जो चल रही है, वो ताल देखने लायक है। यानी इसमें देखना क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। जब हम नृत्य देखते हैं कथक में खास करके, कि फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने होते हैं और फुटवर्क भी देखना होता है, दोनों का मजा है। देखिए आप इसको एंड यू विल एंजॉय इट। दिखाता हूं आपको मैं। एक मिनट, वेट 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 वेट।
शी इज ऑल अलोन एट होम, अपने घर में अपना रियाज कर रही है, अपनी मस्ती में। ये मजा है। ये जिसको हम आत्मानंद कहते हैं, वो ये है। वेल, आज इतना ही। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। मांडुक्य उपनिषद के इस सार की समाप्ति कर लेंगे। और अभी ऐसे जुल्म नहीं आपको सहने होंगे। जय श्री कृष्ण।